हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनबीएस और केबीएस में भर्ती आई है, 14,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती है। और दोस्तों, उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है कैंडिडेट को। जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो जनवरी में है। दोस्तों, अगर आप केबीएस एनबीएस में आवेदन कर रखे हैं, केबीएस एनबीएस में जॉब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% क्वेश्चंस इसी वीडियो से आएंगे, यहीं से फंसेंगे, लेकिन आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप केबीएस एनबीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके के क्वेश्चंस आते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, दोस्तों उस एग्जाम में भी आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो में। क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, उसके आंसर को भी बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय जीएमटी से आगे है कि पीछे है, कितना आगे या पीछे है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट पीछे है, 2 घंटा 30 मिनट आगे है या 2 घंटा 30 मिनट पीछे है। कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो भारत का समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मानक समय जीएमटी से। दोस्तों, भारत के समय को, जो भारतीय मानक समय है, इसे आईएसटी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे आईएसटी कहा जाता है, ग्रीनविच मानक समय को जीएमटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ज्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। दोस्तों, चाणक्य को कई नामों से जाना जाता है, तो इसमें एक इनका अन्य नाम क्या है जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें से विष्णुगुप्त है, रामगुप्त है, बृजेश्वर है या देव बर्मन है। दोस्तों, अगर आपके सामने ये ऑप्शन आता है तो आपको बताना है कि चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है। दोस्तों, चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। जो विष्णुगुप्त नाम है दोस्तों, ये इनके बचपन का नाम था, इनका मूल नाम था। जो चाणक्य का नाम है इनको बाद में मिला है, पहले इनका नाम चाणक्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में या उपरोक्त में से एक से अधिक राज्य हैं जहां पर वर्षा का जो जल है उसे पालर पानी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि राजस्थान राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। यह एक स्थानीय शब्द है जिसका उपयोग राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसे पानी का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, राजस्थान। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। मैकाले के मिनट से 1835 मैकाले के मिनट से, 1882 हंटर आयोग से, 1854 के वुड के डिस्पैच से या 1813 के चार्टर अधिनियम से। 1813 के चार्टर अधिनियम से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है।
दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है वो 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी है। भारत में दोस्तों आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव लॉर्ड थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले द्वारा 1835 में प्रस्तुत किए गए मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन से पड़ी है। दोस्तों मैकाले का यहाँ पर पूरा नाम भी दिया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हेरोडोटस को, एरेटोस्थनीज को या मेगास्थनीज को? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि हिस्ट्री ऑफ फादर हेरोडोटस को कहा जाता है, इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्हें यह उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने ग्रीक फारसी युद्धों का विस्तृत और कथात्मक वर्णनात्मक इतिहास लिखा था, जिसे द हिस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। इसे पश्चिमी दुनिया में पहला कथात्मक इतिहास माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर या प्रोजेक्टर? दोस्तों केबीएस एनबीएस में कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज का भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी रखनी है। ये कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है प्रोजेक्टर। दोस्तों प्रोजेक्टर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल केवल कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्यसभा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या लोकसभा? दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक फाइनेंस बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं? मंत्रिमंडल के, राष्ट्रपति के, लोकसभा के या उपरोक्त में से कोई नहीं है या इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह इसलिए है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है और प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1528, 1529 या 1537? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। मुगल बादशाह बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय को हार का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में, 1973 में या 1983 में या 1981 में? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। दोस्तों टाइगर की रक्षा करने के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है,
मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, बृहदर्थ, शतधन्वन, चंद्रगुप्त। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदर्थ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहदर्थ ने लगभग 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1983, 1949, 1947 या 1961? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है चाहे एग्जाम में या वैसे कोई आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। दोस्तों, ये शुरुआत भारत सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका आंसर भी ज्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग बहुत पहले से अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में सुनते आ रहे हैं। मुगल वंश, गुप्त वंश, चोल वंश या मौर्य वंश? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक के रूप में मगध पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, चाहे परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है और दोस्तों जीके की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और जनरल में आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए भी कोई आपसे पूछ सकता है। नील नदी, मिसिसिपी नदी, यांतिजी नदी या अमेजन नदी? दोस्तों, अगर आपसे लंबी नदी पूछा जाता है तो आपको बताना है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और अगर बड़ी नदी पूछा जाता है तो आपको बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। नील नदी अफ्रीका में बहती है और जो अमेजन नदी है वो क्या है, अमेरिका में बहती है। अफ्रीका में नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और अमेरिका में अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों, आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हैं, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्वेश्चन लाभदायक हैं, तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।